और ये जो पेंशन मिलती है ना, बुजुर्ग बाबा कहते हैं हमारे पेंशनिया ना मिले थे चनी तन की, उस पेंशन के लिए बाबा साहेब रात भर जागे, उनको पुलिस वालों ने पूरे परिवार को मारा। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या किया है? कभी सर फुड़वाया है किसी अधिकार के लिए? कभी हाथ तुड़वाया है? आपस में ही लड़ते रहते हो खाली। जब हमने कुछ नहीं किया और इतना आराम से हम सबको मिल गया, तो आपको इसमें विचार करना है कि ये इतनी सुविधाएं हमें कैसे मिली हैं, क्या वजह है? न हम परेशान हुए, न दुखी हुए, न किसी से हमने मांगा भी, न किसी के आगे हाथ जोड़ा, इतनी सुविधा हमें क्यों मिल गई? इस बात पे आप विचार करिए। इतना अच्छा घर, इतने अच्छे कपड़े, खाना है जो ये बफर लगता है, कितना किस्म का सब्जी बनता है, पूड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा, लेकिन शायद हमारे महापुरुषों ने ये नहीं खाया, लेकिन हमें खाने के लिए कर गए हैं। तो हर चीज को खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने महापुरुषों का ध्यान आप कर लीजिए। ये उनकी बदौलत है, किसी 33 करोड़ की बदौलत नहीं है। ठीक है, हम बुलावे में थे, हमने नहीं जाना, लेकिन अब हम शिक्षित हो गए, मेरी माँ बोल रहा है ना, तो आप उसको विचार करिए कि उन्होंने हमारे लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, मिट्टी अपने शरीर पे डलवाया, माता सावित्री बाई ने, कीचड़ उनके शरीर पे डाला गया, गाली दिया गया। देखिए हम कितने आराम से चले आए हैं, इतने आराम से इज्जत भाव किया है ना सब लोगों ने। वो च्योता से लोग आए है तो चला बैठा के पानी पियाई, लेकिन वो मेरी माँ जब गांव में निकलती थी शिक्षा देने के लिए, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनको गाली दी जाती थी, उनके ऊपर बर्तन का जूठा जो धो के फेंकते हैं वो फेंक देती थी कि ये बाहर ना निकले। इतनी आसानी से आजादी हमें नहीं मिली है। आप इस बात को समझिए कि आपके पास जो पैसा है वो अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करिए, क्योंकि हम तो एक ही बार बता के जाएंगे, बार बार तो आएंगे नहीं, लेकिन आप फिर बुलाएंगे तो हम लोग इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। हमने तो संकल्प ले लिया है कि अब हमें जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक बाबा साहेब के, अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका अपने परिवार की होती है, क्योंकि अपना परिवार जब तक सपोर्ट नहीं करता तब तक महिला जो है ना वो नहीं निकल सकती है। लेकिन अगर सच्चा काम है, लगन है, सच्चाई वाला ये जो मिशन है अपने बाबा साहब, अपने महापुरुषों का, तो सहयोग सब देते, क्योंकि इसमें हमारा अकेले का स्वार्थ नहीं है। और इससे बहुत जरूरी है कि शिक्षित होना। जब तक ठीक है आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हमने कम पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये प्रयास करिए कि हमें शिक्षा को ही अपनाना। अपने बच्चों को चाहे हाथ पे रोटी खानी पड़े, चाहे उसके लिए बर्तन फेंकना पड़े, चाहे आप 2 जोड़ी में बिताइए, 2 थाली में रहे तो धो के फिर खा लीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब हमारे पीछे झाड़ू कमर में था, आगे हाड़ी थी और पैर में घंटी बनी हुई थी कि हम लोग जाएंगे तो उस शोर से सब मनवादी हट जाएंगे और हमें तब दोपहर को निकलना है। तो ये बताइए, जब उस जिल्लत से हमारे महापुरुषों ने हमें निकाला तो हम फिर वहीं जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा जिस दिन लाइन, जो सब लाइन लगाते हैं मंदिरों में ना, मंदिर से हट के अगर स्कूलों की तरफ, विद्यालय की तरफ लाइन रहेगी तभी उनका संघर्ष पूरा हो पाएगा। और उनका संघर्ष कैसे करेंगे पूरा? हम ही करेंगे, किसी और का इंतजार नहीं करना। तो मेरी माँ, मेरी बहना, आप ही लोग अपने भविष्य, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान करेंगी। सबसे बड़ी भूमिका माँ की रहती है, क्योंकि माँ ही सबसे ज्यादा बच्चे जो रहते हैं ना माँ के ही करीब रहते हैं। तो आप जैसे उसको संस्कार देंगे, जैसे उसको शिक्षा देंगे, उसी तरीके से वो बच्चा बड़ा होके, और मैं कहती हूँ जब छोटे पर से ही उस बच्चे को आप अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। अपने जैसे ये फोटो रहती है बाबा साहेब की, वो पूजा के लिए हम नहीं कहते कि पूजा करिए, आप उनके विचारों को बताते कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना महान काम किया है, इसलिए वो फोटो लगाई जाती है। और सबसे ज्यादा आपको बताऊं कि किसी की मूर्ति नहीं टूटती है, बाबा साहब की मूर्तियां टूटती हैं। वो क्यों टूटती हैं? क्योंकि उनको डर है, मनुवादियों को भय है
कि अगर इनके विचार ये सब जान जाएंगे तो हमारी जो दुकान खुली है ना वो बंद हो जाएगी। तो अब आप लोग बताइए कि वो दुकानें बंद करनी है कि खोलनी है? बंद करनी है दुकानें। अपने बच्चों को विद्यालय की तरफ ध्यान देना है कि बच्चों आपको पढ़ना है, लिखना है। और मैं कहती हूँ कि जब रोटी की कोई जात नहीं होती, रोटी की जात होती है, आने वाला इंसान रहता है। और ये धरती पे जो खड़े हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, इस पे सभी खड़े रहते हैं, जानवर से लेके इंसान तक खड़े रहते हैं ना। आसमान से जब बारिश होती है तो भी वो ये नहीं कहता कि किसी दलित के खेत में बरसना चाहिए, किसी अमीर के मनुवादी के खेत में बरसना चाहिए, दलित के खेत में नहीं बरसना चाहिए। जब ये कुदरत है, जब प्रकृति ने नहीं भेदभाव किया तो हम इंसान क्यों आपस में भेदभाव कर रहे हैं? नहीं करना है। तो जब आप इस चीज को जानेंगी तभी तो तर्क करेंगी ना। जब पढ़ेंगी, जब शिक्षित बनेंगी, तब आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी किसी से, वो तर्क आप करेंगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है। शिक्षा का मतलब है सही का सही और गलत का गलत कहना। और ये जब हम लोगों ने जान लिया, 20 साल तक हमने नहीं जाना, हम भी आडंबरी में थे, लेकिन जो भी आप आडंबर करेंगे अनुभव होगा गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का। तभी हमने जाना कि हम तो गलत की तरफ थे, गलती ही कर रहे थे। करवा चौथ व्रत भी हम दिल्ली से आए तो गांव में गंदगी मचा दी, तब तो बड़ा अच्छा था, अरे भैया व्रत रखना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ व्रत भैया ने जो बोला सिर्फ महिला क्यों रखती है? आखिर पुरुषों को भी तो रखना चाहिए ना। जब बराबर कहा है, बुद्ध जी ने भी बराबर मान सम्मान। आप जानते हैं बुद्ध जी क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध जी क्षत्रिय थे। तो ये बताइए, मैं कहती हूँ क्षत्रिय को तो और पूजना चाहिए, लेकिन उनको क्या कर रहे हैं हमारा समाज, क्योंकि वो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। बाबा साहेब ने भी वही कहा कि शिक्षा सबको समान मिलनी चाहिए। और ये बात है कि हमें सरकार कोई भी रहे, अगर आप अपना अधिकार उसको दे रहे हैं तो आप उससे मांगेंगे। मैं कहती हूँ जब हमारा समाज पढ़ लिख लेगा तो हम भी संसद में जाने लायक हैं कि नहीं। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो भैया जी को, मास्टर भैया को बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो 7 डिग्री है उनके पास, अभी तक उन्होंने पढ़ाई जारी रखी है। मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये दहाड़ने वाला जो शिक्षित है ना हम लोग, इसीलिए ये बातें कर पा रहे हैं कि सही को सही बता रहे हैं। और हमारे गांव में जैसे एक IAS हुए हैं, जेठ के लड़के हैं, उन्होंने भी शिक्षा को अपनाया। पूरे जिले में ऐसे हैं, वो कल ही हुआ था उनका काउंसलिंग। तो ये बताइए कितने गौरव की बात है कि हमारे समाज में, हमारे घर में गांव में IAS हुए। तो अगर उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को अपनाया है तभी वो वहां तक पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे। तो शिक्षा से बढ़ के न कुछ है, न उसके आगे है, न उसके पीछे है। एकदम शिक्षा का ही महत्व आपको समझना है।